So hello my dear students, first of all very congratulations to all the semester 6 students जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आगे भी पढ़ना चाहते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन या एमकॉम करना चाहते हैं, एमकॉम, एमए या एमएससी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आपको एमकॉम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक बने रहे और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड लोग के साथ जिनको एमकॉम करना है। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ आया है। तो देखिए ये जो नोटिस दिया हुआ है, ये नोटिस में लिखा हुआ है कि फेज़ 1 एडमिशन का एमकॉम, एमए और एमएससी का स्टार्ट हो चुका है। नोटिस जो है ये पब्लिश हुआ था कल, दैट इज़ 31 अगस्त, और आज से 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन या एमकॉम, एमए या एमएससी के लिए। तो आपको क्या करना है, देखिए वेबसाइट का लिंक दिया हुआ होगा, ये वाला इसमें देख लीजिए www.calunif.usta.net, इसमें जाकर आप लोग क्लिक कर सकते हैं और अपना अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट और भी बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोगों के ध्यान में होगा, तो अभी मैं एक एक करके सब क्वेश्चंस को कॉल आउट करूँगा। 15 सितंबर को फॉर्म सबमिशन डेट ख़त्म हो जाएगा। इसी दौरान 1 से लेकर 15 तक अगर आपके फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हुआ है फिलअप में तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और 15 तारीख को ही एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। एंट्रेंस टेस्ट सर? यस बाबू। एमकॉम का जो एडमिशन होता है तो उसका मेरिट लिस्ट 2 पार्ट में निकलता है, एक होता है पार्ट ए और एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए में जो स्टूडेंट लोग का नाम आता है वो लोग डायरेक्टली एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। मतलब आपका जो 6 सेमेस्टर का मिलाकर जो मार्क्स आया है उसके बेसिस पे ये बनता है मेरिट लिस्ट। जैसे आप लोग कॉलेज में जब एडमिशन लिए थे तो उस वक्त तो देखे थे ना, मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बना था। तो उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन या एमकॉम में भी मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनता है जो कि पार्ट ए होता है। सर अगर किसी का मार्क्स थोड़ा कम है तो क्या वो एडमिशन नहीं ले सकता है एमकॉम में? हाँ बाबू, वो भी ले सकता है, बट उसको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसको बोला जाता है एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 15 तारीख को होगा और इसके बारे में डिटेल्स आप लोगों को और आगे मिल जाएगा। तो 15 तारीख को एंट्रेंस टेस्ट होगा पार्ट बी स्टूडेंट्स के लिए। अगर उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में टेस्ट के रैंक के हिसाब से, टेस्ट जो आप दिए हैं उसके मार्क्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। सर ऐसा हो सकता है कोई स्टूडेंट पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, दोनों कर सकते हैं। अगर आपका मार्क्स इतना है कि आपको लग रहा है कि हो भी सकता है पार्ट ए में डायरेक्ट एडमिशन में या नहीं भी हो सकता है, तो आप पार्ट ए में भी अप्लाई कर दीजिए और पार्ट बी में भी अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका मार्क्स अच्छा आया होगा तो पार्ट ए में डायरेक्टली हो जाएगा, आप टेस्ट जो दिएगा तो टेस्ट से आप एडमिशन मत लेना। बट अगर आपको डर है कि नहीं मेरा डायरेक्ट एडमिशन मार्क्स उतना अच्छा नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता है, तो क्या किया जाए बाबू, पार्ट ए में तो भर दो, पार्ट बी में टेस्ट दो, फिर टेस्ट में अगर आपका मार्क्स अच्छा आएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा 16 तारीख को और उसके आगे के इवेंट के बारे में अभी हम लोगों को और कुछ बताया नहीं गया है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैलकाटा यूनिवर्सिटी से आपको एमकॉम करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो है बीकॉम ऑनर्स। यस, जनरल वाले कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स। और कौन एलिजिबल है? 2022 मिनिमम पास आउट। मतलब आप अभी जो आप पास आउट हुए सेमेस्टर 6, आप लोग तो 2023 के हो, तो आपसे जो एक बैच पीछे है ना वो भी ले सकते हैं एडमिशन 2022 के भी। बट 2022 से पहले जो स्टूडेंट है 21 हो गया या 20 में पास आउट किया, वो लोग एलिजिबल नहीं है एमकॉम में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपका मिनिमम बीकॉम ऑनर्स रहना चाहिए। बीकॉम ऑनर्स वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एमकॉम के लिए, जनरल वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात, आप या तो 2023 के पास आउट रहने चाहिए या 2022 से पहले के पास आउट आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अब देखिए एमकॉम में जब आप फॉर्म भरिएगा ना तो आपको रैंक देना पड़ेगा, आप कौन से कैंपस में एमकॉम का एडमिशन लेना चाहते हैं।
तो 2 कैंपस ऐसा है जहां पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जाकर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होगा, जो है एमकॉम डे और एमकॉम इवनिंग। ये दोनों का क्लासेस जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी कॉलेज स्ट्रीट का मेन कैंपस में होगा। आप लोग कभी ना कभी तो देखे होंगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस कॉलेज स्ट्रीट में। तो डे में होता है, डे में क्लासेस अराउंड 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में होता है, और इवनिंग में जो है क्लासेस 5 बजे से लेकर 8 बजे तक होता है। तो डे और इवनिंग में टीचर्स भी सेम है, अलग अलग टीचर्स नहीं है, टीचर्स भी सेम है। और कैलकाटा यूनिवर्सिटी से आप लोग कोशिश करिए कि मेन कैंपस से ही आप लोग एमकॉम करिए। क्यों? क्योंकि मेन कैंपस के टीचर लोग बहुत अच्छे हैं पढ़ाने में, चाहे वो राजीव दास गुप्ता सर का नाम हो गया, पी लामा सर का नाम हो गया, जेके दास सर का नाम हो गया, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। और साथ ही साथ वहाँ के टीचर्स लोग ही क्वेश्चन पेपर सेटअप करेंगे। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में ही आप पढ़ाई करिएगा, वहाँ के जो टीचर्स लोग पढ़ाएंगे और वही लोग ही क्वेश्चन पेपर सेटअप करेंगे, तो आपके पास एक एडवांटेज रहता है। बट अगर किसी का मार्क्स थोड़ा कम है तो उसका थोड़ा कम चांसेस रहता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली एमकॉम में एडमिशन लेने का। तो वो क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेजेस है कुछ जहां पे एमकॉम का क्लासेस होता है, तो आप वहां पे एडमिशन ले लीजिए। अब कौन कौन सा कॉलेजेस है जहां पे एमकॉम का क्लासेस होता है, तो देखिए गोइनका में होता है, विजय कृष्णा गर्ल्स कॉलेज, नवाब अलीगंज कॉलेज, नेताजी नगर कॉलेज, शिवपुर दीनबंधु कॉलेज, प्रफुल्ल चंद्र कॉलेज, ये सब में कॉलेज में जाकर आपको एमकॉम का क्लासेस करना पड़ेगा। मतलब आप करिएगा एमकॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ही, बट आपका क्लासेस ये सब कॉलेजेस में होगा, यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। तो आप जब फॉर्म भरिएगा ना, आपको बोलेगा कि आप रैंक दीजिए, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, सेकंड प्रेफरेंस क्या है, तो आप प्रेफरेंस के हिसाब से ये जो लिस्ट दिया हुआ है 1 से लेके 8 तक का, इसको सजा दीजिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप पहला 2 में जो है एमकॉम मेन कैंपस जो सीयू का है उसको प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद से जितना भी कॉलेजेस है आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब आते हैं फीस। सर फीस क्या बहुत हाई है? बाबू कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस का फीस है ना, वो बहुत कम है, वो ज़्यादा नहीं है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस का जो फीस है वो बहुत कम है। सर कितना कम है? तो बाबू मेरे टाइम में, मैं 2019 से 2021 बैच का था, तो अराउंड 1000 या 1500 रुपीज़ साल में हम लोगों का लगता था। तो 2 साल का एमकॉम का आपका कैलकाटा यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से जो कॉस्ट आएगा वो अराउंड 3 से 4 हज़ार तक आएगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम हो सकता है। प्लस अगर आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी के थ्रू आप स्कॉलरशिप का अप्लाई कर देंगे तो आपको 20-25 हज़ार रुपये का तो स्कॉलरशिप ही मिल जाएगा। तो कॉस्ट एकदम कम है मेन कैंपस। बट हाँ, अगर आप कॉलेज से करते हैं, जैसे कि नवाब अलीगंज हो गया, तो प्रफुल्ल चंद्र हो गया, तो ये सब में कॉस्ट एमकॉम को थोड़ा हाई है। अराउंड सेमेस्टर फीस मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट आई थिंक पर सेमेस्टर का 5000 या 6000 ऐसा लग जाएगा। बट अगर आप यही कैलकाटा यूनिवर्सिटी से मेन कैंपस से करिएगा तो आपको बहुत कम पड़ेगा। तो ठीक है, तो आप लोग फॉर्म भरना चालू कर दीजिए एमकॉम जिसको जिसको करना है, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूं। अगर फॉर्म भरने के वक्त आपको कुछ भी तकलीफ हो तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ भी दे रहा हूं जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के नोटिस है, उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन कहां से करना है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो जाइए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एडमिशन।